आवाज से इस बच्ची का कोड नंबर है J90। आओ उस माँ की ज़बानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अशार के लिए हवाले से समाअत फरमाए, मेरा मौजू है सुगन। भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। अरबाब आली नजर हयात हाजरा पर गौर फरमाए और बताएं कि कौन सुनेगा उस बूढ़ी औरत की दास्तान जो कचरे के ढेर में फेंका हुआ अनाज चुन चुन कर खा रही है। कौन समझेगा उस शख्स का दर्द जो बाजार की सड़ी गली सब्जियों और फलों में खाने के काबिल चीजें ढूंढ रहा है। कौन समझेगा उस मासूम बच्चे का दुख जो बड़ी हसरत से दावतों का फेंका हुआ खाना खाने का मुंतज़िर है। कौन समझेगा उस माँ के दर्द को जिसने भूख से तंग आकर अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। सदराली वक़ार, जब मैं देखती हूँ कि चोरी करके मार खाता नौजवान, मोबाइल चुराते हुए नौकरानी, मेडिकल स्टोर से दवाई चुराकर भागता हुआ बच्चा, बीवी की लाश, साइकिल पर ले जाता शोहर, इन मनाज़िर को देखकर मैं साख्ता कल्बी मुस्तरिब पुकार उठता है कि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। बकौले सुखनवर, भूख तहजीब के सांचों में नहीं ढल सकती, भूख आदाब के नक्शे में नहीं कर सकती। पेट में आग जो लगती है तो सुन ले प्यारे, भूख इकराम मोहब्बत से नहीं चल सकती। अरबाब आली नजर जरा गौर फरमाए, मुफलिसों की हालत इज़्ज़ात पर कि न इनके पास रहने को घर है, न खाने को अनाज, न पहनने को कपड़े हैं, न पैरों में चप्पल, न इनके पास डॉक्टरों की फीस है, न दवा गोली के पैसे, न इनके पास तालीम की तबीयत है, न इंसानी तहजीब के आदाब। गंदी बस्तियों में रहना इनका मुकद्दर, ऐसे में भले इकराम और आदाब की लाज कैसे रख सकते हैं। यही वजह है कि कोई सट्टे का अड्डा चला रहा है, तो कोई शराब की दुकान, कोई नशे की गोलियां बेच रहा है, तो कोई नकली दवाएं। लेकिन इन कामों पर इन्हें न कोई शर्म न अफसोस। क्यों? आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाने के लिए। सदराली वक़ार, सच तो ये है कि WHO की फूड ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल 16 अक्टूबर को यौम-ए-ग़िज़ा मनाने का इत्तेमाम किया ताकि सारी दुनिया के ममालिक में हर इंसान को कम से कम 2 वक्तों का पेट भर खाना मिल जाए। लेकिन क्या WHO अपने इस मिशन में कामयाब है? क्या हमारे मुल्क में भी प्रधानमंत्री अन्न योजना के जरिए गरीबों को अनाज मिल रहा है? क्या राशन की दुकानों पर अच्छी क्वालिटी का अनाज तकसीम किया जा रहा है? जरा सोचिए तो सही, जब अनाज की कालाबाजारी होगी तो गरीबों को कहां से अनाज मिलेगा? इसीलिए तो भूखों फाकाकशी घर आंगनों में पल रही है। अरबाब आली नजर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुफलिसी से पनाह मांगी, क्योंकि मुफलिसी से इंसान का ईमान और वक़ार खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि आपकी सुन्नतों पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि सिर्फ मज़हब इस्लाम ही भूख और एक गरीबी का हल बताता है कि सदका और ज़कात से गरीबों की मदद करो, बैतुल माल का निज़ाम कायम करो, पड़ोसियों और रिश्तेदारों की हकूक़ अदा करो। इसी निज़ाम से दुनिया में गुर्बत और मुफलिसी का खात्मा होगा और भूख और फाकाकशी जैसे अज़ाब खत्म होंगे। बकौले सुखनवर, मजबूर बुढ़ापा जब रोटी कचरे से न लाकर खाएगा, मासूम लड़कपन गलियों में जब भीख न घर घर मांगेगा, वो सुबह हमें से आएगी, वो सुबह हमें से आएगी। आपकी समातों का बहुत